जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, प्रारंभिक रूप में 5 लाख रुपए की सहायता और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता अब तक उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री राहत कोष और समाज कल्याण विभाग के द्वारा SC/ST से संबंधित मामलों में जो सहायता दी जाती है, उन सब को लेकर के सरकार लगभग 18.5 लाख रुपए मृतक परिवारजनों को और घायलों को 2.5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने के मैंने आज निर्देश दिए हैं और प्रशासन 1-2 दिन के अंदर इस राशि को उन पीड़ित परिवारों को उपलब्ध भी करा देगी। इसके साथ ही आज मैं जब ओम्बा गांव में गया था, मूर्तिया में भी गया हूं, हॉस्पिटल में भी मैंने पीड़ितों से मिल कर के उनका हालचाल लिया है। तो स्वाभाविक रूप से ग्राम प्रधान और उनके वहाँ पर दबंगई की गांव के लोगों ने काफ़ी शिकायत की है। हमने वहाँ पर तत्काल एक पुलिस चौकी खोलने का भी निर्णय लिया है कि वहाँ पर एक पुलिस चौकी खोली जाए। वैसे इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार जो भी लोग रहे हैं, उन सब के खिलाफ पहले से ही विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस पर बहुत सघन कार्रवाई सरकार करने जा रही है। हम लोगों ने घटना के तत्काल बाद आयुक्त मिर्जापुर मंडल, विंध्याचल मंडल और ADG वाराणसी जोन, इन दोनों के एक टीम बना करके इस पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की गई है। मुख्य रूप से इस घटना की जो तह है, यह बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश के साथ साथ गुंडागर्दी का भी एक उदाहरण है। इस घटना की नींव पड़ती है 1955 में और 1955 में जब ग्राम समाज की बंजर भूमि, जो वहाँ के वनवासियों को, गौड़ जाति के लोग जिस पर परंपरागत खेती करते थे, उस भूमि को एक पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर कांग्रेस के एक उस समय के MLC, राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के थे, उनके नाम पर कर दिया जाता है। पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर बंजर भूमि को करना और दूसरा वही पब्लिक ट्रस्ट की भूमि 1955 में जो ग्राम पंचायत की बंजर भूमि थी, उसे पब्लिक ट्रस्ट के नाम पे करना और 1989 में कांग्रेस की ही सरकार के समय इस पब्लिक ट्रस्ट की भूमि को उस पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए जितने भी उनके मेंबर थे, उनके स्वयं के परिवारों के नाम पर कर दिया गया और विवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। कांग्रेस जो इसमें घड़ियाली आंसू बहा रही है, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए इन गरीब वनवासी परिवारों से कि ये जो पाप है, ये उनकी ही द्वारा दिया गया पाप है और उनका ही पाप कर्म है, जिसके कारण यहाँ पर निर्दोष ग्रामीण और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए वनवासी लोग गोलीकांड के शिकार हो रहे हैं। ग्राम पंचायत की अगर ये भूमि ग्राम पंचायत के नाम पर होती तो उसका पट्टा आसानी से उन वनवासी समुदाय के, गौड़ समुदाय से जुड़े हुए लोगों को प्राप्त हो सकती थी। लेकिन ये तो एक का भी उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिसके लिए हम एक बड़ी कमेटी गठित करने जा रहे हैं। यद्यपि इस प्रकरण के लिए भी हमने एक कमेटी गठित की है।
और 1955 और 1989 दोनों समय में ये गलत कार्य किए गए हैं और इसी की जांच करने के लिए हमने अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जिसमें प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन तथा आयुक्त विंध्याचल मंडल को भी उस समिति में रखा गया है कि वह 1955 में गांव की बंजर भूमि कैसे आदर्श सोसाइटी के नाम पर हो जाती है, 1989 में कैसे सोसाइटी की भूमि कुछ लोगों के नाम पर हो जाती है और 2017 में उस भूमि को कैसे फिर कुछ चंद लोगों ने ग्राम प्रधान के नाम पर कर दिया। इसमें एक पात्र वे लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जिन्होंने यहाँ के गरीब आदिवासियों के हकों पर डकैती आज़ादी के तत्काल बाद डालने का प्रयास किया था। एक कांग्रेस का यह विकृत चेहरा दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी विरोधी चेहरा जो ये सब के सामने आना आवश्यक है और इसकी जांच के लिए एक कमेटी हम लोगों ने गठित की है। कमेटी 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देने जा रही है और सरकार इसमें किसी भी व्यक्ति को जो इन सब घटनाओं और इन गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले हैं, इन किसी को बख्शने वाली नहीं है, सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगी। दूसरा, यज्ञदत्त जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है वह समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है और समाजवादी पार्टी की सक्रिय भूमिका समाजवादी पार्टी के लिए वह निर्वहन करता है। ये लोग किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करते रहे हैं, यह विगत 5 वर्षों में 2012 से 2017 के बीच प्रदेश की जनता ने देखा है और मुझे लगता है कि जब अपनी मंशा में वह सफल नहीं हो पाया, उसने घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसके खिलाफ भी हम प्रभावी कार्रवाई कर चुके हैं और ऐसे सभी अपराधियों को जिन्होंने गरीबों की, वनवासियों की, दलितों की, वंचितों की भूमि पर अवैध और अनैतिक तरीके से काबिज हुए हैं, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ऐसे लोगों के खिलाफ ही हम लोग गठित किए हैं। सोनभद्र और मिर्जापुर से जुड़े हुए मामलों की इतनी गंभीरता से जानकारी न होने के नाते हम लोग इस मामले में सामान्य मानते थे क्योंकि फॉरेस्ट एरिया इसमें ज़्यादा है, लेकिन भारत का नेपाल से सटा हुआ वह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है, इसमें बहुत सारे ऐसे वन्य गांव हैं जिन्हें आज़ादी के बाद 34 गांवों को तो हमने अपने सामने, मैंने पिछले 2 वर्ष के दौरान उन्हें राजस्व गांव का दर्जा देकर के और वहां के गांव के लोगों को ज़मीन का पट्टा भी उपलब्ध करवाया है। पहली बार वहाँ सड़क बनी, पहली बार उन लोगों के लिए बिजली आई, पहली बार वहाँ स्कूल खुल रहे हैं, पहली बार वहाँ पर आवास बन रहे हैं, पहली बार उन्हें राशन कार्ड मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राजस्व गांव होने के बावजूद 1952 से जो षड्यंत्र कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने प्रारंभ किए थे, उसकी कड़ी आगे बढ़ती गई और निरंतर आगे बढ़ती गई, जिसका दुष्परिणाम सामने आया और अवसरवादी राजनीति के जो खिलाड़ी होते हैं उसी में वहाँ का ग्राम प्रधान स्वयं समाजवादी पार्टी में, उसका भाई बहुजन समाजवादी पार्टी में, इन दोनों किरदारों की भूमिका भी अगर आप देखेंगे बड़ी अजीब है। जो भी पार्टी उनको लगता है कि वर्चस्व में रहेगी, उसी के अनुसार ये लोग फिर अपना खेल खेलने का प्रयास करते हैं। इस मामले में जो भी अपराधी होंगे इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत इन्हें निरुद्ध करने की कार्रवाई भी होगी और साथ ही साथ समयबद्ध ढंग से इस पूरे मामले की पैरवी करते हुए उन्हें सजा के अंजाम तक पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का यह नेता जो ग्राम प्रधान के रूप में वहां पर
अपनी दबंगई के बल पर जिसने गुंडागर्दी की है और इस प्रकार का गोलीकांड को अंजाम दिया है, यह व्यक्ति उस पूरे मामले में, यानी जो विवादित भूमि है, उस भूमि के बाहर भी गौड़ जाति से जुड़े हुए, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए उन लोगों की अपनी स्वयं की भूमि पर भी, उनकी भूमि पर भी कब्जा करने का प्रयास किया। ये घटना वहाँ पर हुई है और इससे इस पूरे प्रकरण की जांच हम लोग इस पर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ ओम्बा की घटना के लिए जो भी इस मामले में तमाम मामले पुलिस के पास भी आए हैं, इसमें दोनों ओर आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए। बहुत सारे प्रकरण ऐसे आए हैं जिसमें गरीब लोगों पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के ग्राम प्रधान और उनसे जुड़े हुए लोगों पर फाइनल रिपोर्ट लगाने का कार्य किया गया। हमने इसके लिए एडीजी वाराणसी जोन को इस पूरे मामले की जांच करके इसकी रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए कहा है, जिससे उन सभी लोगों को भी जिन्होंने यूनिफॉर्म में रह करके गरीबों पर अत्याचार किया, वंचितों पर अत्याचार किया, उन वनवासी समुदाय से जुड़े हुए, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए उन सभी समुदायों के हकों पर न केवल डकैती डालने का कार्य किया है, अपितु उनको झूठे आपराधिक मामलों में भी अभियुक्त बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। इस पूरे मामले की भी जांच हम लोग करेंगे और इसमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है।